Assalamu alaikum. In this video, I am going to teach you CRUD operation using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको CRUD ऑपरेशन सिखाऊंगा JavaScript की मदद से। अब इसका मतलब क्या है? CRUD C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। मतलब इसके जरिए हम डाटा को क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। यकीन करें, जितनी भी बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसमें 60 to 70% ये मेथड यूज होता है, मतलब CRUD ऑपरेशन यूज होता है। बाकी उसके समझ लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं, समटाइम क्यूरीज को मैच करना, समटाइम्स आईडी को मैच करना, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये चीज़ यूज हो रही होती है। या आप डाटा को क्रिएट कर रहे होते हो, या आप डाटा को रीड कर रहे होते हो, या आप डाटा को अपडेट कर रहे होते हो, या आप डाटा को डिलीट कर रहे होते हो। किसी भी वेबसाइट में, आप कोई भी वेबसाइट देख लो, उसमें यही फंक्शनैलिटी यूज होती हैं। तो मैं इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा। ये कंप्लीट CRUD ऑपरेशन है। आप जब डाटा डिलीट करोगे तभी डिलीट होगा, उससे पहले नहीं डिलीट होगा। इसके लिए जो मैं स्टोरेज यूज़ करूंगा वो मैं यूज़ करूंगा लोकल स्टोरेज। इसमें कोई मैं बैकएंड समझ ले कोई सर्वर यूज़ नहीं कर रहा, ना MongoDB, ना कोई MySQL, कोई इसके लिए डाटाबेस यूज़ नहीं कर रहा। लोकल स्टोरेज जो ब्राउजर की डिफॉल्ट स्टोरेज होती है, उसी में हम डाटा को स्टोर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। एक आप यहाँ पे आइटम देख सकते हो, यहाँ पे आप नेम में लिखता हूँ बाबर, और पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ 1 2 3। अब सबमिट किया, हमारे पास ये अलर्ट आ गया, ऐड सक्सेसफुली, ओके किया। यहाँ पे हमारे पास आ गया बाबर, पासवर्ड 1 3। अच्छा, इसमें 2 जो है ना वो ऐड नहीं हुआ, ये सर 2 ही ऐड हुए हैं। तो अगर इसमें 3 ऐड करूँ फिर अपडेट करूँ तो ये हमारे पास बाबर, पासवर्ड 1 2 3। अब इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, ये इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास डाटा यहाँ पे आ गया और नीचे बटन आ जाएगा अपडेट का। अब बाबर की बजाय मैं यहाँ पे इसके साथ सिर्फ बाबर ये डाल करके अली लिख देता हूँ, और अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया अली, मी अली, पासवर्ड 1 3 3, ये आ गया आपके पास। अब इसमें आपके पास ये सब डिलीट वाला फंक्शनैलिटी भी आ गया। सब ये जो इसमें क्रिएट वाला वो ये है, इसमें कोई भी हमने डाटा लिखा और सबमिट पे क्लिक किया, ये हमारे पास क्रिएट हो गया। जब इसको हमने यानी डिलीट करना, इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। जो रीड हो रहा है ये हमारे पास शो हो रहा है ना, ये डाटा जिसमें मी जी एफ जी और पासवर्ड भी सेम, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। अब यहाँ से हमारे पास डिलीट हो रहा है, और एडिट मैंने आपको पहले बता दिया कि एडिट किस तरह से हो रहा है। तो ये इसकी जो स्टाइलिंग है वो मैंने बिल्कुल बेसिक सी रखी है। मैं इसमें ज़्यादा फोकस CSS में नहीं कर रहा, ज़्यादा इसमें फोकस जावास्क्रिप्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स जो लेआउट है वो अच्छी भी लगनी चाहिए, ताकि मैं डाटा जो है ऐड करते वक्त, डिलीट करते वक्त थोड़ी सी ये लेआउट्स और जो UI है वो थोड़ा सा प्यारा लगे। तो उसके लिए बेसिक से मैंने इसको स्टाइल दिया है। तो इसको बनाने के लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो HTML और CSS है वो दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास, इसको सेव किया, ये आ गया। अच्छा, index.html, इसकी HTML CSS बेसिक्स ही है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको राइट कर लो साथ साथ। सबसे पहले आपने 3 फाइल्स बनाने के बाद index.html, स्टाइल और CSS, script.js, इन तीनों को आपने कर लिया लिंक। उसके बाद बॉडी के अंदर सबसे पहले एक div लेनी है, उसको क्लास लगानी है कंटेनर, फिर उसके अंदर एक फॉर्म का टैग लेना, उसको एक्शन में आपने हैश लगा देना, आईडी उसकी फॉर्म रख देनी है, एक इनपुट लेनी है आपने, उसकी टाइप रखनी है टेक्स्ट, नेम, आईडी उसकी नेम, फिर नेम भी उसका नेम चाहे आप ना भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब बैकएंड यूज़ करते हैं ना, मतलब बैकएंड प्रोग्राम में PHP वगैरह के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तब नेम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद प्लेस होल्डर में नेम लिख दिया। उसके बाद सेम इनपुट को आप कॉपी पेस्ट कर लो, और टाइप उसकी पासवर्ड कर दो, आईडी उसकी पासवर्ड कर दो, नेम उसका पासवर्ड कर दो, प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिख दो। दैट्स इट। इतना हमारे पास यानी समझ लें HTML, और ऐसे HTML का कोड होगा। ऐसे इसमें एक चीज़ और आती है, सबमिट का बटन। ये सबमिट का बटन इसमें आ गया एक, ये टाइप उसकी सबमिट, वैल्यू उसकी सबमिट, फॉर्म आईडी उसकी सबमिट BTN, और लास्ट में हमारे पास एक डिव, फॉर्म के बाद एक डिव, उसको आपने आईडी लगा देनी है शो। दैट्स इट। इतना इसका बेसिक HTML है, आप इस 2 मिनट में लिख लोगे। उसके बाद आते हैं style.css में। style.css में भी इसकी नॉर्मल सी है, चंद एक लाइन है। स्टार मार्क लगा के आपने ये बेसिक प्रॉपर्टीज लगा लेनी, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। ये आपके लिए हर फाइल में होना नेसेसरी है, CSS की फाइल में। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर लाइन आइटम, सेंटर फ्लैग्स सेक्शन, कॉलम, पैडिंग 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज, रोबोटो, ये आपने प्रॉपर्टीज बॉडी के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद कंटेनर का मार्जिन ऑटो, और डिस्प्ले फ्लैग्स सेक्शन रो। उसको कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है उसको स्पेसिफिक हाइट विड्थ लगा दी, हाइट उसको कर दी 250 पिक्सल, विड्थ उसको लगा दी 350 पिक्सल, पैडिंग उसको कर दी 30 पिक्सल, और बॉर्डर उसका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कलर वाइट, और बॉर्डर रेडियस मार्जिन। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास
फॉर्म की जो इनपुट है उसके ऊपर पैडिंग, डिस्प्ले, विड्थ, मार्जिन, आउटलाइन, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस, ये आपने प्रॉपर्टीज लगा देनी है। उसके बाद लेबल के ऊपर आपने ब्लैक कलर अप्लाई कर देना है। उसके बाद इनपुट जिसकी टाइप सबमिट है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर आपने लगा देना इंडिगो और कलर उसका वाइट। जो शो वाली आईडी है उसको आपने स्पेसिफिक विड्थ दे देनी है 450 पिक्सल, इसको आपने हाइट नहीं देनी क्योंकि इसमें हमने कंटिन्यूसली डाटा ऐड करते जाना है। जब इसे आप स्पेसिफिक यानी हाइट दे दोगे उसके बाद जो डाटा है ओवरफ्लो होना शुरू होगा, उस डिव से बाहर जाना शुरू हो जाएगा, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अगर ओवरफ्लो हिडन करोगे तो आपका डाटा गायब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जिसमें आप डायनामिकली डाटा ऐड करते हो उसको कभी से भी स्पेसिफिक हाइट नहीं देते, फिर तो स्पेसिफिक दे दो कि हमारे जो कंटेनर है ये बॉडी है इससे बाहर ना जाए, लेकिन उसके अंदर जितना बड़ा लिस्ट में शो होता जाए। उसके बाद न्यू डिव, ये न्यू डिव हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से, लेकिन उसके अब CSS पहले से लिख लो। यानी जब इसको हम क्लिक करते हैं और साथ में हमारे पास एक डिव आ जाती है ना, जिसमें आई एम यानी मी, बाबर अली, पासवर्ड और साथ में एडिट और डिलीट का बटन, वो वाली डिव। उसको हमने क्लास देंगे न्यू डाटा, तो यहाँ पे आप उसको स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया। न्यू डाटा के अंदर जितने भी बटन होंगे, न्यू डाटा के अंदर भी कोई बटन है या वैसे कोई बटन है उसके ऊपर आपने ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी। ये आपने इस तरह से लाजमी लिखना है। ये बटन जो है वो अपडेट बटन को स्टाइल कर देगा और ये जो है ये हमारे पास जो डिलीट और एडिट वाले जो बटन है उनको स्टाइल कर देगा। उसके बाद स्पैन टैग उसको आपने कलर लगा देना रेड, जिसमें हम नेम और पासवर्ड शो करवाएंगे ना उससे हम स्पैन टैग लगाएंगे और कलर उसका लगा देंगे रेड। दैट्स इट। अब HTML और CSS आपकी होगी कंप्लीट। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में मैं इसको थोड़ा सा जो विंडो थोड़ी सी क्लोज कर लेता हूँ, छोटी कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, अब script.js में सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लेनी है, लेट यूज कर लो, कॉन्स्टेंट यूज कर लो या वेरिएबल जो मर्जी यूज करो। मैं इसमें यूज करूंगा लेट और इसको नाम दूंगा सबमिट btn और इसको मैं इक्वल करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं जो हमारे पास सबमिट बटन की आईडी है वो पास करूंगा। ये हमारे पास सबमिट बटन की आईडी है सबमिट btn, इसको कॉपी किया, यहाँ पे हैश लगाया क्योंकि आईडी को ये सिलेक्ट करने के लिए हम ये हैश यूज करते हैं, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, बल्कि ये जो सबमिट बटन है इसके ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे। अब इसमें हमारे पास ना यानी एक डिफरेंट फंक्शन इसमें होगा लोकल स्टोरेज वाला, उसको भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना, वो हम बाद में लगाते हैं जब उसकी जरूरत होगी। सबसे पहले सबमिट btn, उसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर, उसके ऊपर एक इवेंट लगा दो। इवेंट इसके ऊपर कौन सा हो, क्लिक का, कि जब इसको क्लिक किया जाए और साथ में इसके ऊपर हम फंक्शन यूज करेंगे और उसको पैरामीटर देंगे ई और यहाँ पे। अब सबसे पहले अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेते हैं। अलर्ट लगाया और सेव किया। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, हमारे पास अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये इवेंट सही काम कर रहा है। इसके ऊपर आप कमेंट कर लो क्रूड ऑपरेशन और इसको लगा दो यहाँ पे ऐड डाटा या सबमिट btn, सबमिट स्लैश ऐड फंक्शन। या आप बाद में अगर कोड को यूज़ करोगे तो आपके लिए जो कमेंट है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और ये वैसे एज ए प्रोफेशनल आपको कमेंट्स ऐड भी करने होते हैं, नहीं तो आप ये नॉन प्रोफेशनल शो होते हैं। तो e.prevent डिफ़ॉल्ट और ये इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और उसके बाद हम एक लेट लेंगे, उसको नाम देंगे ARR और उसके बाद जेसन डॉट पैराज, ये भी इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। जेसन इसमें हम यूज़ करेंगे। उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और गेट आइटम में जो हम लोकल स्टोरेज को नाम देंगे वो हम देंगे यूज़र डाटा। जो इस यानी URL है या इस फाइल के लिए जो हम लोकल स्टोरेज में डाटा ऐड करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं यूज़र डाटा के नाम से, इसका एक एरे बनेगा। तो ये इसको आपने दे देना, ये हम अभी ऐड भी करवाएंगे बाद में। और उसके बाद एक हम वेरिएबल लेंगे, उसको हम नाम देंगे, ये लेट हम लेंगे, उसको हम नाम देंगे नेम और इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और सर गेट एलिमेंट बाई ID की बजाय हम क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर लेते हैं। ID भी यूज़ कर लो तब भी काम करेगा, लेकिन मैं इसमें क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करूँगा। और इसके अंदर हम ID पास करेंगे नेम वाली, इनपुट को हमने ID दी थी नेम वाली डॉट वैल्यू। अब इस क्या होगा कि नेम के अंदर हमारे पास जो इनपुट की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद पासवर्ड, तो यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नेम और ID इसकी पासवर्ड है, इसको कॉपी किया, स्क्रिप्ट में आया और लेट का नाम भी पासवर्ड और क्वेरी सिलेक्टर में भी पासवर्ड और इसका जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर करवा दी। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो नेम हमारे पास वेरिएबल है डॉट लेंथ उसकी डॉट
लेंथ LENGTH लेंथ, अगर वो हमारे पास लेस दैन आर इक्वल टू होती है 0 के, या सेम पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड की जो लेंथ है वो अगर हमारे पास होती है लेस दैन या इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या हो कि हम यहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो अच्छा, इसमें हमारे पास क्या रहा है, नेम अगर लेस डॉट लेंथ लेस दैन आर इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने 0 यूज़ नहीं की, 0, और यहाँ पे भी 0 आ गए, ठीक है। अब अगर यानी नेम और जो पासवर्ड है वो इम्पटी होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम अलर्ट शो करवाएंगे, एक अलर्ट, और अलर्ट में शो करवाएंगे इंटर समथिंग, और अगर हमारे पास यानी ये नहीं होता तो उसके बाद एल्स इफ, मतलब अगर इसमें डाटा ऐड होता है तब हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ नेम डॉट लेंथ जो है वो अगर ग्रेटर देन होती है 0 के, मतलब उसमें कोई एक भी ऐड करता है, देन और एंड पासवर्ड, और पासवर्ड में भी अगर उसकी भी अगर लेंथ जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन होती है 0 के, तब हमारे पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो, तब हमारे पास एक हम वेरिएबल लेंगे लेट, और उसको हम नाम देंगे ए डबल आर डाटा। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन नाम आपने जब भी यूज़ करेंगे आप उस नाम से यूज़ करोगे, और इसमें आप एक पैरामीटर लेंगे नेम, और साथ उसको हम करेंगे नेम वेरिएबल के इक्वल होगा, यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, और उसके बाद पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर हम पासवर्ड का जो डाटा है वो हम स्टोर करवा देंगे। ये हो गया। अब हमारे पास इसके बाद यहाँ पे हम जो डाटा है ए डबल आर डॉट पुश, उसको हम पुश करेंगे, पुश हम करेंगे ए आर डाटा में, ये आ गया। और उसके बाद हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसके अंदर हम आइटम को सेट करेंगे। अब आइटम इसके में कौन सा सेट करेंगे, यूज़र डाटा, किसके अंदर हम सेव करेंगे, यूज़र डाटा के अंदर। आपने ये जो समझ लें एरे का नाम वो आपने सेम रखना है, इस नाम के साथ हम जो डाटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर भी करवाएंगे, वहाँ से गेट भी करेंगे, तो ये नेम आपने चेंज नहीं करना। यहाँ पे कॉमा और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम ए डबल आर यूज़ करेंगे, ए डबल आर, और उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे कि सेट लोकल स्टोरेज, ये हम फंक्शन बाद में ऊपर डिफाइन भी करेंगे, लोकल स्टोरेज, ये फंक्शन हमने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे अलर्ट शो करवा देंगे। अगर हमारे पास ये सारा कोड अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है तब हमारे पास एक अलर्ट शो हो जाए कि ऐड सक्सेसफुली, ये हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे हम अलर्ट शो करवा देंगे कि अलर्ट में हम शो करवा देंगे कि इंटर समथिंग। अब सेव किया, अब इसके ऊपर हम कोई भी डाटा इनपुट कर, इससे बगैर इसके करते हैं, हमारे पास अलर्ट आ गया इंटर सबमिट। अब हमारे पास ये सेट लोकल स्टोरेज है, ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये हमारे पास एक एरर आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फंक्शन कीवर्ड यूज़ करूँगा, और साथ में हम यूज़ करेंगे सेट लोकल स्टोरेज। और अब इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसकी फंक्शनैलिटी जो चेक करते हैं, तो आया कि डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा इसके यहाँ पे एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन के बाद ये हमारे पास मेमोरी आ रही है, पहले से कुछ डाटा शो हो रहा है, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अभी हमारे पास डाटा ख़त्म हो गया। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ, नेम में मैं बी और पासवर्ड में ए ऐड करता हूँ। सबमिट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास सारा, अच्छा ए डॉट पैराज, अच्छा इसमें पैराज नहीं, इसमें हमें पुश लगाना था, ये मेरे पास पुश PUSH पुश, और इसको सेव किया, और दोबारा इसको हम डिबग करते हैं। अब इसमें कोई भी डाटा ऐड करते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, ए डॉट, अच्छा एप्लीकेशन और लोकल स्टोरेज के अंदर हम, अच्छा इसको हम ऊपर जो एरे है इसको हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं कि कांस्टेंट ARR, और इसको हम इक्वल कर देते हैं एम्प्टी एरे के। डिबग किया और दोबारा इसे चेक करते हैं, एडेड सक्सेसफुली, तो ये हमारे पास डाटा आ गया यहाँ पे।
ये मेरे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है। अब इसमें कोई भी चीज़ और ऐड करूँगा तो ये उसको ऐड करते हैं, लेकिन उसी को अपडेट करेगा, न्यू चीज़ न्यू को ऐड नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको यहाँ से करूँगा ख़त्म कॉन्स्टेंट एरे को। इसको मैं यूज़ करूँगा जो हमारे पास ये सेट लोकल स्टोरेज वाला फंक्शन है इसके अंदर। तो ये हमारे पास सेट लोकल स्टोरेज वाला फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कहाँ से आइटम को गेट करना है हमारे पास, जो हमारे पास यूज़र डाटा हम यूज़ कर रहे हैं इससे, और ये इसके हम या साथ में कॉलन भी यूज़ करेंगे। इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट डाटा, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे कि लेट, अगर डाटा हमारे पास वहाँ से गेट होता है तो यहाँ पे लेट, या वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो। शो डिव हम एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम जिसमें आईडी पास करेंगे वो करेंगे शो वाली, जो हमने यहाँ पे पास की है शो। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगा देते हैं शो को। अब शो डिव के अंदर हमारे पास जो शो वाली डिव है वो स्टोर होगी शो डिव वाली वेरिएबल के अंदर। उसके बाद जो शो डिव है डॉट इनर HTML, इसके HTML के अंदर मैं इसको इम्पिटी कर दूंगा। अगर इसमें कोई डाटा होगा भी सही तो इम्पिटी हो जाएगा। अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करके मैं आपको शो करवाऊँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐड करूँगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, ओके किया, तो इसमें तो ये देखो अब यहाँ पे आपका पास डाटा जो है वो शो हो गया। यानी जो हमने यहाँ पे इनर डॉट HTML के अंदर लिखा था वो हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे शो हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा इम्पिटी, क्योंकि इसमें मैं कोई चीज़ भी शो नहीं करवाना चाहता। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको नाम दूंगा ARR जो हमने नीचे भी दिया था, और इसको मैं इक्वल करूँगा जेसन डॉट पैराज के, और उसके अंदर हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम को गेट करेंगे कहाँ से, यूज़र डाटा से, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेम आपने ये बिल्कुल सेम रखना है, कॉपी पेस्ट करेंगे तब आपको गलती नहीं होगी। वैसे भी इतना कोई बड़ा नहीं है जिसमें आपके पास गलती है। उसके बाद ARR डॉट फॉर ईच, उसके जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे फॉर ईच के अंदर, मतलब इसे एक नहीं होगा, ज़्यादा डाटा होगा इसमें, पहले हम ऐड करेंगे फिर ऐड करेंगे फिर ऐड करते जाएंगे। उसके अंदर हम यहाँ पे एक मैंने फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके में पैरामीटर्स को देंगे एक यूज़र, और दूसरा उसको जो पैरामीटर है वो हम देंगे ID, और इसको हम एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट देंगे न्यू डिव। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू डिव बनाएंगे। तो उसको मैं इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब क्रिएट एलिमेंट ये आ गया। अब क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करें, डिव एलिमेंट क्रिएट करो, और जो हमारे पास न्यू डिव है उसके ऊपर एट्रीब्यूट भी लगा दो, सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट से कौन सा लगाओ, क्लास एट्रीब्यूट लगा दो, और क्लास उसको कौन सी लगे, न्यू डाटा, जो हमने यहाँ पे भी लगाई थी ये न्यू डाटा। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इसके हमने स्टाइलिंग का भी ख्याल रखना है, तो क्लास हम सेम नाम यूज़ करेंगे और सिर्फ ताकि एरर ना आए। अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लेनी है लेट, और उसको आप लिखना है HTML डाटा। अब इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से के साथ लिखना है। इसमें आप बैकटिक्स यूज़ करेंगे, बैक यानी इक्वल आप करके बैकटिक्स यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें सेमी कॉलन या कॉलन यूज़ करोगे, सॉरी जो नॉर्मली कॉलन यूज़ करते हैं, ये हमारे पास है ना डबल कॉलन जिसमें हम इन्वर्टेड कॉमर्स या जो भी आप कह लो ये वाले, अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे तो फिर आपको बार बार प्लस ऐड करना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे आपने स्ट्रिंग को ऐड करना है, जहाँ वेरिएबल को ऐड करना है। लेकिन आप बैकटिक्स यूज़ करोगे तो आप इसके अंदर स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को लिख सकते हो विदाउट एडिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, या कोई भी आप इसमें एक्स्ट्रा करैक्टर नहीं ऐड करोगे। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा मी, यहाँ पे मेरा नाम शो होगा, तो मी के अंदर मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं स्पैन का टैग यूज़ करूँगा मी डॉट, जो आपको मैंने यहाँ पे स्पैन का टैग दिखाया था। अब स्पैन टैग के अंदर मैं $साइन लगा के और करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर यूज़र का जो नेम है वो यूज़र डॉट नेम। अब इसके अंदर यूज़र का जो नाम है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ ताकि लाइन बाय लाइन आपको समझ भी आए। और ये सारा आपने ये जो कॉलम्स हैं, सॉरी बैकटिक्स हैं, इसके अंदर आपने लिखना है। और उसके बाद सेम इसके बाद हम पासवर्ड इसमें शो करवाएंगे, तो यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्पैन का टैग क्लोज भी करेंगे, डैश स्पैन क्लोज। और CSS में हमने स्पैन के ऊपर कलर लगाया था रेड, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर जो भी डाटा शो हमारे पास होगा उसके ऊपर कलर कौन सा लगेगा, रेड, तो वो थोड़ा सा हमारे पास सेपरेट हो जाएगा चीज़।
कि ये हमारे पास पासवर्ड है, ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है। और उसके बाद सेम इसी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और पहले यहाँ पे हम लिखते हैं पासवर्ड, PSD में लिख देता हूँ, PSD PWSD पासवर्ड, और इसमें हम स्पैन टैग के अंदर यूज़र नेम के साथ हम शो करवाएंगे पासवर्ड। पहले हमने शो करवाया था नेम, अब हम करवाएंगे पासवर्ड। अब ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम 2 बटन शो करवाएंगे, तो उन बटन को सबसे पहले हम हमारे पास बटन जो होगा वो हमारे पास होगा डिलीट का, और फिर हमारे पास एडिट का होगा। तो यहाँ पे बटन टैग के अंदर यहाँ पे हम सेम बटन टैग को क्लोज करेंगे, BUTTON बटन, और इसके हम अंदर लिख देते हैं डिलीट, DLTET डिलीट। और अब इसके अंदर हम एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन हम इसको लगाएंगे ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक। कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास एक फंक्शन जो वो परफॉर्म हो। अब फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो, वो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म होगा ऑन डिलीट। जब ये डिलीट किया जाए तो यहाँ पे लिखूँगा ऑन डिलीट, और डिलीट के अंदर जो मैं पैरामीटर दूंगा इस फंक्शन के अंदर, वो मैं दूंगा इसको ID। तो यहाँ मैं $, करली ब्रैकेट्स और ID। जी हाँ, अब इसके अंदर जो भी ID होगी उसको ये स्टोर करेगा, यानी जो इसकी ID होगी, और उससे उसको डिलीट कर देगा। ये हो गया। अब सेम इसी तरह से हम इसको कॉपी कर लेंगे बटन को, और इसके नीचे हम लगा देंगे, यहाँ पे हमारे बटन है यहाँ पे। अब ऑन क्लिक के ऊपर हमने यहाँ पे डिलीट यूज़ किया था, अब हम यूज़ करेंगे ऑन एडिट, ये आप लगा दो इसके ऊपर, और इसके ऊपर आपने एक ID लगा देनी है, ताकि इसके ऊपर हम अलग से चीज़ को कॉल कर लेंगे ID, और ID को आपने लगा देना इसको BTN एडिट, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, BTN एडिट, ये आपकी ID यूज़ होगी। अब ये हमारे पास हो गया। अब इस डाटा को हमने कॉल कहाँ पे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और हमारे पास जो न्यू डिव है, अब न्यू डिव को हम करेंगे न्यू डिव डॉट इंसर्ट, ये हमारे पास इंसर्ट एडजेसेंट HTML कि जो इसकी HTML वो कहाँ पे शो हो, वो हम शो करवाएंगे कि इसके अंदर जो HTML वो आफ्टर बिगन HTML डाटा, कि जब भी ये स्टार्ट हो डिव, जब भी हमारे पास न्यू डिव स्टार्ट हो, तो उसके स्टार्ट होते ही हमारे पास जो HTML डाटा के अंदर जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें जो भी HTML लिखी हुई है वो इसके अंदर हमारे पास शो हो जाए। और सेम इसी तरह से जो हमारे पास शो डिव है, शो डिव डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, वहाँ पे हमने इंसर्ट एडजेसेंट HTML किया था। अब इसके अंदर हम टैग एलिमेंट टैग को हम ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा आफ्टर बिगन, कि जब ये स्टार्ट हो जाए आफ्टर बिगन, तो उसके बाद जो न्यू डिव है उसको ऐड करवा दो, दैट्स इट। अब क्या होगा कि जब न्यू डिव स्टार्ट होगी उसके अंदर ये HTML ऐड करवा देगा जो हमने यहाँ पे यूज़ की है, और जब हमारे पास ये ऐड हो जाएगी उसके बाद इस डिव को ये ऐड करवा देगा शो डिव में, और शो डिव में क्या हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, ID डिव, ये वाली। अब इसके अंदर ये डाटा स्टोर करवा देगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डाटा ऐड करता हूँ, और इसमें सबसे DD और पासवर्ड भी DD में यूज़ करता हूँ, सबमिट किया, ओके, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब ये हमारे पास सारा डाटा जितना भी इसके लोकल स्टोरेज में डाटा मौजूद है ना, वो सारा यहाँ पे हमारे पास शो करवा रहा है। लेकिन मुझे सारा नहीं चाहिए, सारा चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना डाटा यहाँ से स्टोर गेट कर रहा है। यहाँ पे किया, और एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपके पास कितने 3 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास 3 आइटम्स होंगे। अब यहाँ पे मैं एक आइटम और ऐड करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ BB, और पासवर्ड में BB ऐड कर देता हूँ, सबमिट किया, तो आपको यहाँ पे भी ऐड हो गया, और यहाँ पे भी डाटा शो हो गया। अब जो एग्जैक्ट डाटा आपके आ रहा है लोकल स्टोरेज के अंदर, वो ये आपके पेज के ऊपर शो हो रहा है। तो ये हमने एक जो लेवल इसका अचीव कर लिया। अब इसके ऊपर जैसे हम इसको रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास गायब हो जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक और लगाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा फिर छोटा कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे script.js में आया। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे एल्स लगाएंगे। यहाँ पे मेरे पास इफ ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करो, एक वेरिएबल ले लो ARR, जो हमने पहले भी यूज़ किया है, और इसके अंदर हम एरे, और उसके बाद लेट ARR डाटा, और इसको हम इक्वल कर देंगे कि हमारे पास जो नेम है वो एम्प्टी हो जाए, नेम, और इसको हम एम्प्टी कर देंगे, कॉमा। सेम हम चीज़ यूज़ करेंगे पासवर्ड के लिए, यहाँ पे हम पासवर्ड, और इसको भी हम इक्वल कर देंगे एम्प्टी के। ये आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और उसके बाद
जब यहाँ पे हमारे पास ये ख़त्म हो गया, उसके बाद एरे ए डबल आर डॉट पुश, और पुश के अंदर हम ए डबल आर डाटा, उसके अंदर डाटा को पुश करेगा। उसके बाद जो लोकल स्टोरेज हमारे पास है डॉट सेट आइटम, और उसके बाद हम सेट आइटम के अंदर, सेट आइटम कहाँ पे करें, यूज़र डाटा के अंदर, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यूज़र डाटा, इसको यहाँ कॉपी किया और यहाँ पे यूज़र डाटा के अंदर, और इसके साथ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर ए डबल आर। अगर आप इसमें से कोई भी कंसेप्ट समझ ना आ रहा हो तो वो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ ES6 के फीचर यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। आप जितने भी जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स हैं ES5 ES6 वो सारे मैंने डीप में एक्सप्लेन किया, आप उन्हें जाके एक दफ़ा देख सकते हो। यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज आ गया, सेट आइटम आ गया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ए डबल आर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अलर्ट शो हो जाए, अलर्ट, और अलर्ट में हमारे पास क्या शो, डाटा पुश्ड, डाटा पुश्ड, ये हमारे पास शो हो। और उसके बाद ये जो फंक्शन है इसके ऊपर हम सेट टाइम आउट लगाएंगे। अभी भी डाटा हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर हम यहाँ पे एक और ट्रिक यूज़ करेंगे, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और टाइम आउट इसका हम देंगे 2, ताकि इसे कोई भी सेकंड काउंट करने का मौका ही ना मिले। और इसमें हम फंक्शन कॉल कर देंगे सेट लोकल स्टोरेज, इसको सेव किया, बूम, अब आपका सारा डाटा जो है यहाँ पे शो हो गया। अब कोई भी आप यहाँ पे डाटा शो करोगे, पेज को रीलोड करोगे तो आपके पास डाटा ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। दैट्स इट। आपका ये 2 फंक्शन, एक हमारे पास लोकल स्टोरेज में ऐड करवाना, और उसके बाद सबमिट BTN के अंदर हमने ये डाटा को ऐड करवाना और शो करवाना। ये हमारे पास 2 फंक्शनैलिटी होगी। हमारे पास कौन सी होगी, क्रूड में क्रिएट और रीड, मतलब आपके पास डाटा को क्रिएट करना भी हो गया और रीड करना भी हो गया। अब हमारे पास रह गया अपडेट करना और डिलीट करना। तो पहले मैं यूज़ करूँगा डिलीट को, क्योंकि वो डिलीट वाला थोड़ा सा आसान है, और जो उसके बाद अपडेट है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं पहले यूज़ करूँगा डिलीट को। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा डिलीट फंक्शन, और डिलीट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन, और ये फंक्शन हमने लगाया हुआ है डिलीट बटन के ऊपर, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है ऑन डिलीट। तो इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और आया यहाँ पे फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ऑन डिलीट के ऊपर यहाँ पे हम ID पास करेंगे इसके अंदर। वहाँ पे हमने पैरामीटर भी इसको ID दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक लेट लेंगे ए डबल आर, और इसको हम इक्वल करेंगे जेसन डॉट पैराज, और उसके बाद हम इसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो इसके अंदर हम आइटम्स को गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, यूज़र डाटा के साथ, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ यूज़र डाटा। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आ गया, और साथ में हम ये कॉलम भी यूज़ करेंगे, ये आ गया। अब उसके बाद हम एक और लेट लेंगे, उसको हम करेंगे डिलीट, और डिलीट ए डबल आर, और इसको हम इक्वल करेंगे यानी एरे लेंगे, और एरे के अंदर यहाँ पे 3 डॉट्स। अब 3 डॉट्स का क्या मतलब है, जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं वो, अगर आपको ये डीप में सीखना तो उसके लिए मैंने आपके लिए ES6 और ES5 के लिए अलग से वीडियोस बना दिए, जिसको शौक हो सीखने का वो जाके वहाँ पे सीख सकता है। अब यहाँ पे डिलीट ए डबल आर डॉट स्प्लाइस, या ये भी ES6 का फीचर है, वो मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद एक ID जो है वो उसको डिलीट करेगा। उसके बाद ए डबल आर, और इसको हम फिर इक्वल करवा देंगे 3 डॉट्स और डिलीट ARR, और उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कहाँ से, यूज़र जो हमारे पास ये यूज़र डाटा से, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके बाद इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वो ए डबल आर। इसको सेव किया, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर देंगे सेट लोकल स्टोरेज, क्योंकि एक एलिमेंट को डिलीट करेगा, बाकी सारे शो होने चाहिए। अब इसको हमने डिलीट पे क्लिक किया, तो अभी हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो एरर इसका क्या आ रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, कंसोल में आते हैं और डिलीट पे क्लिक किया, तो ये बस एरर कौन सा आ रहा है, और इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं, और ये हमारे पास पासवर्ड, और डिलीट पे क्लिक किया। उसको एरर नहीं करना चाहिए, दोबारा इसको देख लेते हैं कि कौन सा आ रहा है इसका। डिलीट ARR स्प्लाइस, ये भी बस ठीक है। ID1 ये भी बस ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र डाटा जैसन स्ट्रिंगिफाई ए डबल आर, और सेट लोकल स्टोरेज ये भी बस ठीक है। तो एरर कहाँ पे है, तो पहले मैं इसके ऊपर ना एक अलर्ट लगा के चेक कर लेता हूँ कि आया कि फंक्शन में बस ठीक काम कर भी रहा है कि नहीं। सेव किया,
अलर्ट तो हमारे पास आ रहा है, तो डाटा को डिलीट क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डिलीट और सप्लाइस, और इसके अंदर हम ID 1 ARR और इसका हम कॉल करेंगे डिलीट ARR के, और उसके बाद हम लोकल स्टोरेज डॉट, अच्छा इसमें गेट नहीं, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट आइटम। सेट आइटम यहाँ पे हम गेट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे सेट आइटम, क्योंकि गेट तो निकालने के लिए, सेट उसको सेट करने के लिए। अब उसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हमारे पास डाटा जो है डिलीट हो रहा है। अब उसको किया और अब हमारे पास अब डाटा डिलीट हो। अब हमारे पास कितने ऑपरेशन हो गया, हमारे पास C भी हो गया, R भी हो गया, और हमारे पास D भी हो गया, लेकिन अब इसका U रह गया। U का मतलब अपडेट करना, और सबसे जो ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है वो है ये। तो यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ ऑन एडिट, और अब हम इसको प्रोसीड करने हैं ऑन एडिट से आगे, मतलब इसके ऊपर हम ऑन एडिट यानी इसका जो फंक्शन है अपडेट करना। अब इसमें हम दो क्वेरीज यूज़ करेंगे। एक तो हम जो डाटा है वो गेट करेंगे लोकल स्टोरेज के साथ, लोकल स्टोरेज से उसे हम डिस्प्ले कराएंगे फॉर्म के अंदर, फिर अपडेट पे क्लिक करने के ऊपर उसी डाटा को दोबारा ऐड करवाएंगे। तो इसमें हम दो फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा, फंक्शन, और फंक्शन को मैं नाम दूंगा ऑन एडिट, जो हमने ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं ऑन एडिट पे आता हूँ, ये वाला ऑन एडिट, इसको मैं यहाँ करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आते हैं ऑन एडिट, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू भी हम स्मॉल स्क्रीन पे कर लेते हैं। और ऑन एडिट के ऊपर हम यहाँ पे इसको जो पैरामीटर देंगे वो हम देंगे ID, और सेम उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले अलर्ट लगा के इसे भी चेक कर लेंगे फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। सेव किया, अब इसके अंदर कोई भी हम डाटा ऐड करते हैं, और सबमिट पे क्लिक किया, ऐड हो गया, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। अब ये दोनों हमारे पास डिलीट आ रहा है, तो लास्ट में हम डिलीट नहीं, हम लास्ट में शो करवाएंगे एडिट या अपडेट। तो ऑन डिलीट की बजाय यहाँ पे मैं शो करवाऊँगा अपडेट, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं अपडेट। अपडेट भी हम एडिट कर देते हैं, एडिट सेव किया। अब इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो विंडो इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो कोड है वो एग्जैक्ट शो, और यहाँ से हम इसको स्विच कर लेंगे। यह गया। अब ऑन एडिट के ऊपर हम पहले अलर्ट चेक करते हैं, अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ठीक है हमारे पास जो इवेंट है वो सही काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हम सेम इस तरह, इसके ऊपर भी हम एक वेरिएबल लेंगे लेट, और उसको भी हम नाम देंगे ARR, और उसके अंदर जेसन डॉट पैराज, और इसके अंदर हम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उससे हम डाटा गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, यूज़र डाटा से, जो हम यहाँ बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगाया यूज़र डाटा। अब क्या होगा कि ARR में वहाँ से उसका जो डाटा है वो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिर एक लेट लूँगा, उसका नाम लूँगा नेम, और इसको मैं इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस सिलेक्टर के अंदर हम पास करेंगे ID नेम, और उसके बाद इसकी जो हमारे पास वैल्यू है डॉट वैल्यू, और इसको हम इक्वल करेंगे ARR ID, और साथ में हम यूज़ करेंगे डॉट नेम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इसकी ID बनेगी ARR, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी एक ID उसके अंदर स्टोर हुई है। तो AR के अंदर हम जो डाटा गेट कर रहे हैं, उस डाटा की जो ID बनेगी, उस ID को और उस ID के साथ जो नेम है, नेम वाला एट्रीब्यूट, उसको ये इस नेम वाले में स्टोर करवा देगा। और उसके बाद हम सेम इस तरह से पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड वाला जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसकी ID, यहाँ से पासवर्ड को मैंने किया कॉपी, और स्क्रिप्ट में आया, यहाँ पे भी पासवर्ड, और यहाँ पे ID में भी पासवर्ड, और यहाँ पे भी पासवर्ड। अब इन दो वेरिएबल के अंदर यूज़र वहाँ से डाटा गेट किया, और जो उसकी वैल्यू बन रही है उसके अंदर उसने ये डाटा को स्टोर करवा दिया। ये हो गया हमारे पास अब यानी इनपुट के अंदर। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो एक फंक्शन यूज़ करेंगे, बल्कि हम इसको चेक कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक किया तो मेरे पास डाटा आ रहा है। अब जो यहाँ से डाटा वो यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ। यहाँ मैं डाटा और ऐड करता हूँ बाबर, और कोई भी इसमें पासवर्ड दे देते हैं, और सेम उसके बाद हम मैं यहाँ पे साबिर लिख देता हूँ, और कोई और इसमें पासवर्ड ऐड कर दिया, ये आ गया। अब मैं जैसे ये मी वाले पे क्लिक करूँगा, साबिर वाले पे, इस पर एडिट किया, यहाँ पे साबिर आ गया, और बाबर वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे बाबा आ गया, और यहाँ पे मेरे पास
ये वाला आ गया। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उस आईडी का जो डाटा बांध रहा होगा लोकल स्टोरेज के अंदर उसको गेट करेगा और फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया डाटा को इंसर्ट करके लोकल स्टोरेज से डाटा को गेट करना और फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना। ये हमारे पास कवर अप हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे मज़ीद एक फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास ARR है, ये हमारे पास जिसके अंदर हमने डाटा को स्टोर किया हुआ है। डॉट स्प्लाइस, ये मेरे पास एक ES6 का फीचर है, वो आप ES6 वाले पूरी वीडियो देखिएगा आपको समझ आएगा। इसके अंदर ID1 एक उसकी हम ID उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। इसके अंदर हम जो नेम है, बल्कि इससे पहले हम इसके ऊपर हम एक जो बटन है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे। जब हमारे पास ये जो फंक्शन है वो काम करने लग जाएगा तो हम यहाँ पे जो सबमिट बटन है, यहाँ पे सबमिट BTN डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो उसके ऊपर हम एट्रीब्यूट सेट कर देंगे डिसेबल्ड ट्रू। तो अब क्या होगा कि जैसे एडिट पर क्लिक करेगा तो यूज़र, तो ये सबमिट वाला हमारे पास जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी ये डिसेबल हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास अनक्लिकेबल है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कोई डाटा जो है वो शो नहीं हो रहा, ये हमारे पास क्या होगा, डिसेबल हो गया। अब इसके अंदर कोई और डाटा ऐड करता हूँ तो तब भी यह उसको अपडेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने उसको डिसेबल कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक जो एडिट BTN है वो हम यूज़ करेंगे, एडिट BTN एडिट, यहाँ पे बल्कि हम सामने डिसेबल करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे एडिट BTN। हम न्यू एक बटन भी बनाएंगे, उसको नाम इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन सा क्रिएट हो, बटन, यहाँ पे एक न्यू बटन का टैग क्रिएट हो जाएगा। और साथ में हम एक और वेरिएबल फॉर्म लेंगे और उसके अंदर फॉर्म की ID जो है वो स्टोर करवा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में हम जो फॉर्म की ID है वो यहाँ पे पास करेंगे हैश फॉर्म। अब इस वेरिएबल के अंदर जो फॉर्म है वो स्टोर हो गया। और उसके बाद हम जो हमारे पास BTN एडिट वाला उसको हम स्टोर करवाएंगे, यहाँ पे लेट लेंगे और BTN एडिट, ये जो हमने ऊपर किया ना इसको हमने ID दी हुई BTN एडिट, यहाँ पे किया हमने ये वाला BTN एडिट, इस ID को मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊँगा कि BTN एडिट, और इसको मैं इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो इसके अंदर जितने भी क्वेरी सिलेक्टर ऑल होंगे, कौन से जिनके ऊपर ID लगी होगी BTN एडिट, जिसके ऊपर ये ID लगी होगी वो सारे बटन इसके अंदर स्टोर करवा देगा। अब इसके अंदर एक तो नहीं होगा, इसमें 100 चाहे बटन होंगे, 100 डाटा डिस्प्ले हो रहा है तो 100 के साथ एडिट बटन होगा, इस एक वेरिएबल के अंदर उन सबको ये स्टोर करवा देगा। और उसके बाद जो हमारे पास एडिट BTN है, एडिट BTN डॉट इनर HTML, उसके इनर HTML के अंदर क्या शो हमारे पास हो जाए, अपडेट, ये हमारे पास टेक्स्ट दिखा जाए अपडेट, उसको सेव किया। और उसके बाद हम यहाँ पे कि BTN डॉट एडिट फॉर ईच, जितने भी हैं वो सारे, उनके ऊपर हम यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ करेंगे एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी यानी डाटा होगा, एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे ट्रू, डिसेबल्ड, और इसको हम इक्वल कर देंगे ट्रू। ये अब इसके ऊपर क्लिक हो तो एलिमेंट्स इसके जितने भी हैं वो सारे हमारे पास क्या हो जाएं, डिसेबल्ड हो जाएं, बाद में उनके ऊपर यानी क्लिक ना हो सके। जिसको हमने क्लिक किया उसी को पहले अपडेट करें। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो फॉर्म है, हमारे पास जो फॉर्म डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, और इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब इसमें बिफोर एंड। अब इसका मतलब जो फॉर्म वाली आईडी है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि किसी भी टैग को, किसी भी डाटा को हम ऐड करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ। अब फॉर्म इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट बिफोर एंड, जब फॉर्म वाला टैग एंड हो उससे पहले किसको ऐड कर दो, एडिट BTN को, इसको ऐड कर दो। इसको सेव किया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे अपडेट वाला बटन यहाँ पे आपके पास आ गया, और ये भी डिसेबल हो गया, ये वाला जो सबमिट है ये डिसेबल हो गया। अब ये देखो, आप जैसे किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे, आप ये देखो, अब ये सारे डिसेबल हैं। आप किसी और के साथ आप किसी और का डाटा ऐड नहीं करवा सकते। जब तक पेज को रीलोड करोगे
जिसको यहाँ पे क्लिक करोगे वो वाला डाटा आ जाएगा। बाकियों को आप यहाँ पे ऐड नहीं करवा सकते क्योंकि वो भी डिसेबल है, सबमिट नहीं कर सकते वो भी डिसेबल है। अब हम यूज़ करेंगे अपडेट को, तो ये हमारे पास अपडेट वाला बटन भी आ गया। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म एंड हो रहा है उसके बाद, और ये हमारे पास हो गया। अब क्या हम करेंगे कि हमारे पास जो एडिट BTN है जो, और उसके ऊपर हम एक ईमेल लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर, और इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे क्लिक का। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक किया जाए, देन हमारे पास एक पैरामीटर बनाएंगे ई, और इसके अंदर हम सेम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, जितनी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होंगी यहाँ से उसको प्रीवेंट कर देगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे न्यू नेम, लेट न्यू नेम, यहाँ पे आप स्मॉल यूज़ कर लो तभी कोई मसला नहीं, कैपिटल यूज़ करना चाहो तभी कोई मसला नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर QU और ये क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम पास करेंगे नेम, कि जो भी इसकी यानी इनपुट की आईडी नेम है, न्यू नेम के अंदर उसको स्टोर करवा देगा। और सेम इसी तरह से लेट और न्यू पासवर्ड, और इसके अंदर भी सेम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर आल नहीं यूज़ करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम आईडी पास करेंगे पासवर्ड। अब इन दो के अंदर न्यू जो डाटा उसको स्टोर करवा दिया। उसके बाद ARR यानी जिसके अंदर हमने लोकल स्टोरेज से डाटा लिया हुआ है वो डॉट स्प्लाइस, और इसमें हम यहाँ पे आईडी और आईडी के साथ एक उसका डाटा, और यहाँ पे हम एरे यूज़ करते हुए कि उसके अंदर हमने कौन सा डाटा शो करवाना ऐड करवाना है। यहाँ पे न्यू, और न्यू के अंदर हम ऐड करवा देंगे न्यू नेम और कॉमा डाल के जो पासवर्ड है इसके अंदर हम ऐड करवा देंगे न्यू पासवर्ड वैल्यू डॉट वैल्यू, और यहाँ पे भी हम न्यू नेम के साथ डॉट वैल्यू लगाएंगे। अब जितनी भी इन दोनों की जो नई वैल्यू होगी वो यानी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बस क्या रहा ID डॉट स्प्लिट, ये बस ठीक है, और यहाँ पे भी हम कॉमा यूज़ करेंगे, इसके आगे भी हम कॉमा यूज़ करेंगे। ये हो गया। अब क्या करेगा, जो हम ID यूज़ कर रहे हैं उस ID का न्यू नेम, न्यू वैल्यू जो है, न्यू पासवर्ड जो है उसकी वैल्यू है वो स्टोर करवा देगा, और उसको अब हम पुश करवा देंगे लोकल स्टोरेज में। तो यहाँ पे हम सेट लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, तो लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी जो भी डाटा है वो यानी स्टोर हो जाएगा हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर, जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब क्या करेगा कि जो न्यू नेम है, न्यू नेम इसको अब क्या करें, इसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी कर दो, मतलब जब भी अपडेट पे क्लिक हो तो उसकी वैल्यू जो वो एम्प्टी हो जाए। और उसके बाद जो न्यू पासवर्ड उसकी भी जो वैल्यू है डॉट वैल्यू उसको भी इक्वल कर दो एम्प्टी के। और सेम उस तरह से जो फॉर्म है उसका रिमूव चाइल्ड कर दो, रिमूव चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड उसका रिमूव करो, रिमूव चाइल्ड ये आ गया, रिमूव चाइल्ड। और कौन सा, फॉर्म का जो लास्ट एलिमेंट है, फॉर्म डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, जो उसका सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि हम जो अपडेट वाला बटन है उसको सबसे लास्ट में ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाला जो रिमूव है उसको यहाँ पे रिमूव करवा रहे हैं। और सेम उस तरह से जो सबमिट बटन है, सबमिट BTN डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, तो उसके ऊपर रिमूव एट्रीब्यूट, तो उससे कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव हो जाए, डिसेबल को। तो जब डिसेबल का एट्रीब्यूट रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास वो डिसेबल नहीं रहेगा, डिसेबल्ड। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसको करते हैं, एडिट पे क्लिक किया। अब इसमें कोई भी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ और अपडेट पे क्लिक किया तो एक दफ़ा ये इसको करते हैं एडिट, और FG की बजाय मैं यहाँ पे ASVC और अपडेट पे क्लिक किया तो अच्छा ऐसे ये हमारे पास अभी इसको शो नहीं करवा रहा। तो मैं एक देख लेता हूँ कि मेरे पास एरर कौन सा आ रहा है। कंसोल में आया और यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और अपडेट एडिट FG की बजाय मैं यहाँ पे ABC और अपडेट, तो ये उसे क्यों नहीं कर रहा। ये ऊपर वाली इसको मैं एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ, एडिट और अपडेट।
इसको क्यों नहीं कर रहा, तो इसे एक दफ़ा मैं कोड एडिटर में आया और एड लिसनर डॉट न्यू नेम डेट वैल्यू, ये भी बस ठीक है। सेट लोकल स्टोरेज, ये भी बस ठीक है। न्यू नेम डॉट वैल्यू एंट्री हो गई। फॉर्म डॉट लास्ट चाइल्ड, और इसको मैं एक दफ़ा अलर्ट लगा के चेक करता हूँ। अलर्ट तो हमारे पास आ रहा है, डाटा यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा। एप्लीकेशंस और लोकल स्टोरेज, अब इसमें मैं यहाँ पे साबिर लिखा हुआ है, साबिर को मैं चेंज कर देता हूँ AVC में। अपडेट किया तो साबिर इसको इसने अपडेट नहीं किया। उसे एक दफ़ा हम देख लेते हैं क्यों नहीं किया। ये भी बस ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट पासवर्ड डॉट नेम, ये भी बस ठीक है। ए डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये भी बस ठीक हो गया, यानी एडिट BTN के ऊपर। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट बिफोर एंड एडिट BTN, ये भी बस ठीक हो गया। और डिसेबल ट्रू, ये भी ठीक है मेरे पास। और उसके बाद अपडेट BTN एडिट, और हमारे पास क्या आ रहा है BTN एडिट, और यहाँ पे BTN एडिट डॉट फॉर ईच, ये बस ठीक आ गया। फॉर्म बीट और क्रिएट एलिमेंट बटन, डिसेबल इसका ट्रू। और यहाँ पे डॉट वैल्यू ARR पासवर्ड डॉट नेम, ये भी बस ठीक है। E डॉट 24 लेट न्यू नेम डॉट पासवर्ड ARR स्लाइस, और सेट लोकल स्टोरेज न्यू नेम डॉट वैल्यू। तो इसके अंदर ना मैंने डाटा को सेट नहीं करवाया, तो यहाँ मैं इसको डाटा को सेट भी करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज है डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे हम सेट आइटम, और सेट आइटम के अंदर हम यूज़ करेंगे यूज़र डाटा कि कहाँ पे इसको सेट करवाए। यूज़र डाटा जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। उसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई के अंदर हम जो ARR है, ये जिसके अंदर हम डाटा को ऐड कर रहे हैं उसको हम स्टोर करवाएंगे। अब इसमें हम कोई भी डाटा अपडेट करते हैं, इसे हम ये साबिर को एडिट करते हैं, और साबिर की बजाय मैं यहाँ पे DF लिख देता हूँ। अपडेट किया और ये बस DF हो गया, और यहाँ पे इसका जो अलर्ट है वो हम खत्म कर देते हैं। हम सेव किया और कोई भी डाटा हम एडिट करते हैं और अपडेट किया, तो यहाँ बस डाटा अपडेट हो गया। दैट्स इट। अब इसकी जो आपके पास यानी क्रूड ऑपरेशन था वो आपका कंप्लीट हो गया। हमने डाटा को क्रिएट भी किया, रीड भी किया, अपडेट भी किया और डिलीट भी किया। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो आपकी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें 60 to 70% यही फंक्शनलिटी यूज़ होती हैं, यही मेथड यूज़ होता है। तो आप इसको इससे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। अब इसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ बनाना चाहो बना सकते हो। मेरे ख्याल में अगर आप बुक मार्क बनाना चाहो, कोई डाटा को आप बुक लाइब्रेरी बनाना चाहो, उसके अंदर बुक्स के नाम स्टोर करवाना चाहो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बता दी हैं। सेम इस तरह से आप इसमें इमेजेस भी स्टोर करवा सकते हो, लेकिन आप जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर आप जो इमेज का URL है वो स्टोर कराओगे, तब उसको कॉल करोगे और इमेज के SRC में कॉल करोगे। तो सेम इस तरह से आप कंप्लीट जो क्रूड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करवा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।